अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी कनेक्टेड क्लासरूम। मैं हूं मिस्टर सुहेल, आपका मैथमेटिक्स का टीचर। और आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम 1.2 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और थोड़े से डिफ़िकल्ट भी हैं 9, 10, 11 उनको सॉल्व करेंगे। और अगर हमारे पास मज़ीद फर्दर टाइम हो तो हम 1.3 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो 9 क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंट सम एंड डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ग्राफिकली। आपने ग्राफ के ज़रिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करना है। जो 10 में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको ग्राफिकली आपने रिप्रेजेंट करना है। और जो 11 है उसमें डिवीजन वाले जो डिजिट्स हैं उनको आपने रिप्रेजेंट करना है। इसमें से जो थोड़ा सा डिफरेंट है वो क्वेश्चन नंबर 9 है। 10 और 11 जो होंगे वो सेम पैटर्न पे ऑलमोस्ट सॉल्व होंगे। और जो 9 है वो इसलिए डिफरेंट है कि इसमें एक रूल अप्लाई होगा, हेड टू टेल रूल, जो सम ऑफ वेक्टर्स के लिए आप फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं उसके ज़रिए से हम यहाँ पे रिजल्टेंट निकालेंगे हेड टू टेल रूल लगा के। सो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को और इसी तरह 10 और 11 को। सो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंट्स द सम एंड डिफरेंसेस। इसका पहला पार्ट है, हर क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं, एक जो है वो हम सॉल्व करेंगे और एक आप एज असाइनमेंट्स खुद से सॉल्व करेंगे ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाएं। सो 2 - 3 आयोटा, एक Z1 है एक Z2 है। अब आपने क्या करना है, इनकी एडिशन करनी है और सब्ट्रैक्शन करनी है। पहले हम ऐड का केस सॉल्व करते हैं और फिर हम जो है वो सब्ट्रैक्शन का केस सॉल्व करेंगे। सो Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 का मतलब ये है कि 5 + 3 आयोटा है और +2 - 3 आयोटा है, मीन्स 7 + 0 आयोटा है। अगर हम इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बनेगा 7 and 0। इसी तरीके से अगर हम Z1 को भी ऑर्डर की पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बनेगा 5 और 3। और जो Z2 है वो हमारे पास बनेगा 2 और -3। अब यहाँ तक तो हमारी जो सारी वैल्यूज़ हैं वो निकल आई हैं। अब हमने इसको क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ टेबल के ऊपर। सो हम क्या करते हैं, पहले हम जो है वो लाइंस ड्रा करते हैं और फिर हम इनके ग्राफ बनाएंगे कि वो ग्राफ जो है वो किस तरीके से आएंगे। ये मैंने x एक्सिस ड्रा कर दिया, ये मैंने जो है वो y एक्सिस ड्रा कर दिया। अब इस पे हम आप जानते हैं कि जो डिजिट्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे आपके पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ y की 5, 6, 7, 8। यहाँ पे आपके पास नेगेटिव वैल्यूज़, यहाँ पे इसी तरह y की जो नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी वो होंगी। सो ये मेरे ख्याल में ये तो चीज़ें जो है वो आपको क्लियर होंगी कि ग्राफ जो लाइंस हैं उसके ऊपर हम नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब आ जाते हैं कि पहला Z1 जो है वो एज ए वेक्टर आपने अगर शो करना है तो वेक्टर में क्या चीज़ होती है, वेक्टर्स में होगी डायरेक्शन, यानी कि उसकी कोई ना कोई ओरिजिन होगा तो तब वो स्टार्ट होगा। अब ओरिजिन के पॉइंट क्या होते हैं, 0, 0 पॉइंट होते हैं। उससे पहले आपने ये चीज़ देखनी है कि इसके पॉइंट हैं क्या। इसमें पॉइंट हैं 5 and 3। x की वैल्यू जो है वो 5 है, मीन्स 5 और 3 है ना, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 3 है। तो ये जो पॉइंट होगा 5 और 3 के सामने यहाँ पे आपका जो पॉइंट है वो ड्रा हो जाएगा। अब आप एज ए वेक्टर जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ से आप एक लाइन लगाएंगे और इधर तक एक एरो बना देंगे तो ये हमारा पहला जो वेक्टर होगा उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, आई होप आपको ये जो पहला वेक्टर है वो क्लियर है, जिसको हमने Z1 का नाम दे दिया। ठीक है, अब आते हैं अपना दूसरा जो वेक्टर है Z2, उसको शो कराते हैं कि वो क्या चीज होगी। Z2 है 2 and -3। x की वैल्यू जो है वो 2 है और y की वैल्यू -3। यहाँ पे पॉइंट आएगा तो जब हम इसको भी इसी तरीके से कनेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया, Z2 आ गया। अब आते हैं तीसरे पे, जो रिजल्टेंट है Z1 + Z2 और वो है 7 and 0। अब ये जो 7 and 0 वाला वेक्टर है, ये x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 0 है। इट मीन्स ये जो हमारा वेक्टर होगा ये इस लाइन के ऊपर ही आ जाएगा
और 7 तक आ जाएगा। तो ये हमने जो है वो 7 तक इस वेक्टर को शो करा दिया। आई होप आपको ये जो वेक्टर्स हैं, ये इनकी जो लाइंस हैं किस तरीके से हमने ड्रा किए हैं ये क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं कि जो हमने रिजल्टेंट ड्रा करना है वो कैसे ड्रा करेंगे। कि अब ये सारे जो रिजल्ट्स हैं पहले हम इनको लिखते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये हमारे पास हो गया Z1 और इसकी वैल्यू थी 5 और 3। ये हमारे पास है Z2, इसकी वैल्यू थी 2 और -3 और यहाँ पे 7 एंड 0। अब जो हेड टू टेल रूल होता है, हेड टू टेल रूल में ये चीज़ होती है कि पहला जो वेक्टर होता है Z1 यानी कि जो वेक्टर है उसके हेड के साथ दूसरा जो वेक्टर है उसकी टेल आती है, तो वो हेड टू टेल रूल बन जाता है। अब यहाँ पे ये Z1 है, मींस ये जो Z2 है ये इसके इस हेड के साथ कनेक्ट होनी चाहिए और यहाँ तक आनी चाहिए। तो वो हम कैसे ड्रा करेंगे। डायरेक्शन भी होती है वेक्टर्स के अंदर एक प्रॉपर, कोई ओरिजिन भी होता है, और ये जो है ना ये Z1 प्लस Z2 है ना, तो ये तो हो गया हमारा रिजल्टेंट। ये जो Z2 है आप फिर उसको कहाँ पे ड्रा करेंगे, जहाँ पे ये ड्रा हुआ पड़ा है आप इधर ही इसी के बिल्कुल सामने यहाँ पे Z2 लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, अपना जो दूसरा वेक्टर है Z2 उसको रिप्रेजेंट कर दिया, और ये फिर आपके किसको शो कर रहा है, आपके रिजल्ट को शो कर रहा है, रिजल्टेंट के साथ ये मिल गया। ठीक है, अब इसमें एक और चीज है कि अगर आप अपना जो Z2 है ना इसको अपना पहला वेक्टर लेते हैं और Z1 को अपना दूसरा वेक्टर लेते हैं, यानी कि उनकी जो काउंटिंग है उसको उल्ट कर देते हैं, तो फिर क्या होगा, ये आपका पहला वेक्टर है, इसके हेड के साथ दूसरे इसकी टेल मिलनी चाहिए, तो इसके साथ अगर उसी Z1 के ही सामने आप अगर वेक्टर लगा देंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये इस हिसाब से रिजल्टेंट हो जाएगा अगर हम अपने Z2 को पहला वेक्टर काउंट करें। तो ये था हेड टू टेल रूल के जरिए उनकी एडिशन। अब आते हैं इनकी जो सब्ट्रैक्शन है उसके ऊपर। उसने क्योंकि कहा है कि सम को भी शो करें और डिफरेंस को भी शो करें। आई होप आपको जो सम है वो क्लियर होगा। अब हम आते हैं इनके जो डिफरेंस है उसके ऊपर। मैं इसी को रब कर रहा हूँ ताकि हम इसी के ऊपर ही अपना जो दूसरा पोर्शन है डिफरेंस का उसको हम सॉल्व कर लें और आपको यहाँ से क्लियर भी हो जाए दोनों क्वेश्चन। ये जो है वो हमें नई ही जो डायग्राम है वो बनानी पड़ेगी, तो हम नई डायग्राम बना लेते हैं ताकि ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब ये यहाँ पे बना हुआ है। अब हम आते हैं इनके जो डिफरेंस पे, और वो डिफरेंस है वो उसके नीचे ही ड्रा कर देते हैं। सबसे पहले तो निकालते हैं कि Z1 माइनस Z2 आएगा क्या। Z1 माइनस Z2, सो Z1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास 5 प्लस 3 आयोटा माइनस, और Z2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास थी 2 माइनस 3 आयोटा, मीन्स 5 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 प्लस 3 आयोटा। साइंस बदल जाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा 3 प्लस 6 आयोटा। 5 प्लस 3 आयोटा जब आप माइनस करेंगे तो अंदर वाली जो वैल्यूज होंगी उनके साइन बदल जाएंगे। मींस अगर हम इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 3 और 6, और जो Z1 है वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में बनेगा 5 और 3, और जो Z2 होगा वो हमारे पास बनेगा 2 और -3। एक जो डायग्राम है आपके बिल्कुल जो सामने है वो बनी पड़ी है, और जो दूसरी है वो हम यहाँ पे अब उनकी जो डिफरेंस वाली है उस रिजल्ट को हम शो कराते हैं कि उसका जो डिफरेंस होगा वो क्या आएगा। सो अगेन यहाँ पे अब हम जो है वो हाथ से डायग्राम बनाते हैं ताकि वो एक दफ़ा ये प्रॉपरली हमने डायग्राम ड्रा कर दी है तो यहाँ से भी आपको थोड़ा सा इसके स्केल में फ़र्क जो है वो नज़र आए। सो Z1 यहाँ पे इसी तरीके से आप जानते हैं कि पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं 1 2 3 4 5 6, दूसरी साइड पे आपके पास माइनस वाली वैल्यूज़ होती हैं, और ऊपर जो हैं वो पॉजिटिव और नीचे जो हैं वो नेगेटिव।
जी। तो पहली बारी आ गई Z1 की, वही चीज़ है 5 और 3, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 3, इसके ही बिल्कुल आपने सामने यहाँ पे जो है वो लाइन लगा देनी है। तो ये हमारा जो है वो पहला Z1 आ गया 5 और 3। अब आ जाते हैं दूसरे पे कि वो जो Z2 है वो क्या है, वो है 2 और -3। तो बिल्कुल इसके ही सामने नीचे की तरफ लाइन आ जाएगी। तो यहाँ पे हम जो है वो Z2 जो है वो शो कर देते हैं 2 एंड -3। अब बारी आ जाती है रिजल्टेंट की। x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 6। तो ये बिल्कुल ऊपर इनके सामने जो है वो साइन बना देंगे। तो ये हमारे पास, ये भी 0 से ही स्टार्ट करेंगे। तो ये हमने क्या शो कर दिया जी, रिजल्टेंट को शो कर दिया है। ये किसको शो कर रहा है, Z1 माइनस Z2 को जो है वो शो कर रहा है। तो ये हमने उनकी जो डिस्क्रिप्शन थी वो तो सारी लगा दी। अब आते हैं कि हम इनको कैसे ऐड कर सकते हैं। जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों चीज़ें हैं वो हेड टू टेल रूल के मुताबिक ही होंगी। अब कैसे उनका डिफरेंस क्या होगा, देखिए हम ये Z1 माइनस Z2 का आंसर है, Z1 माइनस Z2 का आंसर है 3,6। हम इसको ऐसे लिख रहे हैं Z1 प्लस इंटू माइनस Z2, ठीक है। यानी कि हमने जो Z2 लगाया हुआ है इसका एक माइनस वेक्टर जो है वो ड्रा करेंगे और फिर उन दोनों को ऐड कर देंगे। अब माइनस वेक्टर कौन सा होगा, ऑटोमेटिकली ये उसकी डायरेक्शन है, तो जब वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव वेक्टर बन जाता है। मींस जब ये उलट होगा तो ये इस जगह पे आ जाएगा। इसके फिर साइंस क्या बन जाएंगे, साइन बदल जाएंगे, -2 और 3 हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्या बन गया, -Z2। तो आपको पता है कि पहले, अब आप इनको आसानी से ऐड कर सकते हैं बाय हेड टू टेल रूल। कैसे ऐड करेंगे, ये आपके पास Z1 है, ये रिजल्टेंट है, Z1 के साथ Z2 ही लगना चाहिए। तो जहां पे ये Z2 है बिल्कुल उसी के सामने अगर हम इसको कनेक्ट कर देंगे तो ये हेड टू टेल रूल के जरिए हमने एडिशन कर ली। यहां पे भी हमने वही केस किया था। अब अगर इस -Z2 को मैं पहले रख दूं, इस पहले का क्या मतलब होता है, ये -Z2 प्लस Z1। तो फिर आपने क्या करना है जी, कि ये आपका पहला वेक्टर है, इसके साथ बिल्कुल सेम टू सेम सामने दूसरा मिला देंगे तो ये उसकी क्या हो गई, एडिशन हो गई और ये रिजल्टेंट के साथ ये मिल गया। सो ये थी जो क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें हमने हेड टू टेल रूल के जरिए वेक्टर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। अब जो क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट आपने इसी रेफरेंस से ही खुद से सॉल्व करना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हेड टू टेल रूल के जरिए, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। अब आते हैं 10 पे। 10 और 11 दोनों सिमिलर भी हैं और आसान भी हैं। अब 10 में क्या है, मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है। चलें, अब इसमें भी दो पार्ट हैं तो हम इसका दूसरा पार्ट सॉल्व कर देते हैं। पहला जो है वो आपने खुद से सॉल्व करना है। Z1 इज इक्वल टू -2 प्लस 4 आयोटा और Z2 इज इक्वल टू 3 माइनस आयोटा, ये इसका सेकंड पार्ट है। तो अब इनकी क्या करनी है, हमने प्रोडक्ट करनी है और फिर उनको शो कराना है। Z1 का जो ऑर्डर पेयर होगा वो होगा -2 और 4, और Z2 का जो ऑर्डर पेयर है वो है 3 और -1। अब Z1 मल्टीप्लाई Z2 हम निकालते हैं -2 प्लस 4 आयोटा और 3 माइनस आयोटा। सो -6 प्लस 2 आयोटा प्लस 12 आयोटा एंड -4 आयोटा स्क्वायर मीन्स -6 प्लस 14 आयोटा, और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू जो बन रही है ये बन रही है -2 प्लस 14 आयोटा, या आप ये भी कह सकते हैं कि -2 कामा 14। ये किसकी वैल्यू है, Z1 और Z2 की आपने वैल्यूज ड्रा कर दी। अब आते हैं इनकी जो डायग्राम्स हैं उसके ऊपर, और इसको हम जो है वो इस प्लेन के ऊपर ड्रा करते हैं। ये जो y का नेगेटिव स्केल है ये मैंने छोटा इसलिए बना दिया है क्योंकि y की जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो मिनिमम जा रही हैं, तो इस वजह से नहीं बना, और y के जो पॉजिटिव है वो बढ़ी जा रही हैं, तो इस वजह से उसको ज़्यादा जो है वो मार्क किया है।
यहाँ पे ऊपर जो है वो y की वैल्यूज होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 तक हम जो वैल्यूज हैं उनको लेके गए हैं। यहाँ पे 0 वैल्यूज होती हैं, इधर जो हैं वो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं 1 2 3 4 5 6 7। दूसरी साइड पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, उनको हम ड्रा करेंगे -1 -2 -3 -4 -5 और नीचे एक दो वैल्यूज में लिख रहा हूँ -1 एंड -2। पहले आपने ड्रा करना है Z1 को। Z1 की वैल्यू है -2 एंड 4। X की वैल्यू जो है वो -2 है और Y की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है 4 है, मीन्स यहाँ पे पॉइंट आएगा और इसको हम जो है वो यहाँ पे ड्रा कर देंगे। ये मैंने Z1 को प्लॉट कर दिया। अब आते हैं Z2। Z2 की वैल्यू है 3 एंड -1। X की वैल्यू है 3 और Y की वैल्यू है -1। तो X की वैल्यू पॉजिटिव, Y की वैल्यू नेगेटिव। इसको आप जो है वो यहाँ पे प्लॉट कर देंगे, ये आपके पास Z2 आ गया। अब आ जाते हैं इनकी जो प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का आंसर था -2 एंड 14। X की वैल्यू -2 यहाँ पे, 14 यहाँ पे, तो इसको हम जो है वो यहाँ पे इधर कनेक्ट कर देंगे तो ये मेरे पास Z1 और Z2 की प्रोडक्ट है। अब चूंकि प्रोडक्ट जो है वो हेड टू टेल रूल से नहीं होती तो इसी तरीके से आपने उनको प्लॉट कर देना है, क्योंकि जब वेक्टर्स को आप आपस में प्रोडक्ट करते हैं तो उनका जो मैग्नीट्यूड है यानी कि उसकी जो लेंथ है वो जो है वो बड़ी छोटी हो सकती है। तो यहाँ पे जो लेंथ है उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। जब आप उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो आप किससे करेंगे, हेड टू टेल रूल से सॉल्व करेंगे। सो ये था इसका जो सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड, उसको हमने सॉल्व किया है। अब आप इसका जो पहला पार्ट है वो आपने खुद से सॉल्व करना है। एंड सेम इज द केस विद डिवीजन। इनकी जो डिवीजन होगी वो बिल्कुल इसी रेफरेंस से होगी, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 11 है। सो क्वेश्चन नंबर 11 का पहला पार्ट, पहले पार्ट में क्या है कि Z1 डिवाइडिंग बाय Z2 आपने निकालना है 6 - 4 आयोटा। Z2 की जो वैल्यू है वो 3 के इक्वल है। सो देखते हैं अब इसको आप कैसे सॉल्व कर पाते हैं। Z1 इज इक्वल टू है 6 और -4 और Z2 की जो वैल्यू है वो 3,0 है, क्योंकि ये जो कंप्लीट वेक्टर है Z2 है वो है 3 + 0 आयोटा, तो 3,0 हो गया। अब हम इनको करते हैं Z1 डिवाइडिंग बाय Z2, यानी कि 6 - 4 आयोटा ओवर 3 + 0 आयोटा, यानी कि यहाँ पे ये मेरे पास जो वैल्यू बन रही है ये बन रही है 6/3 - 4/3 आयोटा, मीन्स 2 - 4/3 आयोटा। अब इसको ना दो तरीके हैं लिखने के। एक जो 4/3 है उसको आसान लफ्जों में क्या है, पॉइंट में लिख दें और आप आसानी से उसको प्लॉट कर सकते हैं। दूसरा कौन सा तरीका है, 2, ये जो -4/3 है ना इसको डिवाइड करें जरा, क्या बनता है 1 × 1/3, तो -1 × 1/3। मैं इससे भी आपको सिखा देता हूं कि अगर इस तरीके से आपको प्लॉट करना हो तो आप उसको कैसे प्लॉट कर सकते हैं। सो अब हम इनको देखते हैं कि इनकी जो वैल्यूज हैं उसको हम ग्राफ टेबल के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5, इस साइड पे -1 -2 -3 -4 और नीचे -2 -3 -4। ये तो वैल्यूज हमने लिख दी। अब पहली कौन सी वैल्यू है, Z1। Z1 के जो पॉइंट्स हैं वो हैं 6 और -4। X की वैल्यू 6 है और Y की वैल्यू -4 है। यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, आपने इसको लगा देना है, ये Z1 हो गया। Z2 है 3,0, X की वैल्यू 3 है और जो Y की वैल्यू है वो 0 है, तो ये जो लाइन है इसी के ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास Z2 आ गया। X की वैल्यू 3, Y की वैल्यू 0, उस लाइन के ऊपर आपने ड्रॉ कर दी। अब आते हैं तीसरे पे, जो कि है Z1 डिवाइडिंग बाय Z2 को शो कर रहा है। X की वैल्यू है 2, यहाँ पे आ जाएगा। Y की वैल्यू है -1 × 1/3। अब एक तो मतलब ये है कि ये -1 और -2 के दरमियान होगी, लेकिन कितने दरमियान होगी ये देखें। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप लिखेंगे, टोटल इस -1 और 2 के 3 हिस्से कर लें, 1 2 और 3 पोर्शन हो गए। अब इसका जो एक हिस्सा है वो आपने मार्क कर देना है, तो -1
यानी कि 2 और -1 से आगे यहाँ पे आप जो है वो उसको ड्रा कर देंगे, तो ये ऑलमोस्ट इसी लाइन के ऊपर आपके पास आंसर आ जाएगा किसका, Z1 डिवाइडिंग बाय Z2 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो ये थी इसकी डिवीजन। और अगर ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है ये इससे आपको प्रॉब्लम होती है तो फिर आप 4/3 को पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लें, 1 पॉइंट जितना भी आएगा आप उसको फिर यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। सो ये था इसका जो डिवीजन का केस, मैंने इसको गहरा कर दिया है कि ये इसी लाइन के ऊपर है और ये हमारा Z1 डिवाइडिंग बाय Z2 को शो कर रहा है। सो ये था इसका 11 क्वेश्चन। अब एक पार्ट इसका इसी रेफरेंस से आप खुद करेंगे। जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन थी वो थोड़ी सी टफ थी, जो डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन है उसमें ज़्यादा इशू नहीं है। सो अब हम चलते हैं अपने 1.3 एक्सरसाइज के ऊपर। जो 1.3 एक्सरसाइज है उसमें भी आपने क्या करना है, कुछ रूट्स वगैरह फाइंड आउट करने हैं, तो उनके कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 पहला क्वेश्चन है, ज़्यादा आसान है, आपने सॉल्व करना है। किस तरीके से सॉल्व करना है, x² + 7 = 0 लिखा हुआ है। सॉल्व का मतलब क्या है, आपने सोल्यूशन निकालना है। तो आपको पता है कि सोल्यूशन निकालने के लिए x वेरिएबल को आपने एक तो अलग करना है, अलग कर दिया। अब स्क्वेयरिंग को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। x² का रूट = -7 का स्क्वायर रूट। सो यहाँ पे क्या बनेगा, x = ±7 आयोटा, क्योंकि माइनस में जब अंडर रूट आ जाता है तो वो 7 आयोटा बनेगा, अंडर रूट ख़त्म होगा तो ±7 आयोटा। अब -7 का अंडर रूट कैसे ख़त्म होगा वो आपको प्रीवियस हम क्लास में समझाया है। इसको आप ऐसे लिखते हैं और -1 जो अंडर रूट है वो आयोटा की वैल्यू होती है। तो ये 7 जो है ना वो इसकी क्लैरिफिकेशन हो गई कि ये 7 जो आयोटा है, सॉरी अंडर रूट भी आएगा ±√7 आयोटा, क्योंकि 7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अंडर रूट की फॉर्म में ही रहेगा, तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। सो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सेम इज द केस विद सेकेंड, x² + 9 = 0, और थर्ड में है x² + 100 = 0। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। सेम पैटर्न पे आपने सेकेंड और जो थर्ड पार्ट है उसको सॉल्व करना है, कि आपने दूसरी साइड पे लेके जाना है वैल्यू को और सिंप्लीफाई करना है। तो दूसरा और तीसरा क्वेश्चन पहले को देखते हुए आप खुद से सॉल्व करेंगे। 4 क्वेश्चन जो है वो उसमें चेंजिंग है। उसमें क्या लिखा हुआ है, डिटरमिन वेदर द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन और नॉट। ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और ये जो है वो इक्वेशन दी हुई है, x² - 2x + 5 = 0। आपने ये बताना है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं, ये इसको जस्टिफाई कर रहा है या नहीं। मतलब क्या है, अगर आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे x की जगह पे पुट करते हैं, अगर आंसर दोनों साइड का सेम आ जाता है तो आप कहेंगे कि इसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं होगा। ये कौन से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7। ये जो 4 क्वेश्चन है इसमें सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 ही है। अब हम पुट करते हैं जी 1 + 2 आयोटा, x की जगह पे 1 + 2 आयोटा का होल स्क्वायर कर दिया, -2 × 1 + 2 आयोटा + 5 = 0। ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब फार्मूले को ओपन करते हैं, a² + b² + 2ab, नेक्स्ट -2 आयोटा + 5 = 0। दोनों जो साइड हैं उनके आंसर सेम आने चाहिए। 1 -4 + 4 आयोटा -2 आयोटा + 5 = 0। सो इसके बाद क्या होगा जी, कोई चीज़ें अगर ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो वो आपने करनी है। देखें जी, यहाँ पे आ गया 1 - 4 यानी कि -3, और ये मिल के -2 कितना हो गया, -5, और -5 के साथ वो जो +5 है ये हमने लिख दिया जी। आई होप कि यहाँ तक जो चीज़ें हैं वो आपको क्लियर होंगी। हमने इनमें क्या किया है जी, सारी जो वैल्यूज़ हैं उनको आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। सॉरी, यहाँ पे एक जगह पे यहाँ पे क्या बनेगा, 4 बन रहा है, ये 2 × 2 = 4 आयोटा इसको करें, और इसी तरीके से ये हमारे पास जो वैल्यू है ये 4 आयोटा बनेगी। ये तो
मैं 1 मिनट रब करके इसको दोबारा से सॉल्व करता हूँ। क्या बन रही है 1 प्लस ये -4 हो गया प्लस 4 आयोटा हो गया -2 माइनस यहां पे हमारे पास 4 आयोटा बन रही है 2 2 जार 4 आयोटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे ये वैल्यू बन रही है -3 -2 क्या बन गया माइनस का 5 और इसके साथ ये एंड पे प्लस का 5 और पीछे क्या रह गया प्लस का 4 आयोटा और माइनस का 4 आयोटा। अब देखें ये दोनों आपस में कैंसिल, ये दोनों आपस में कैंसिल, 0 इज इक्वल टू 0 आंसर आ गया। अब यहां से क्या पता चल रहा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस 2 आयोटा इज क्या है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये इस इक्वेशन का क्या है सॉल्यूशन होगा। सो ये हैं 4, 5, 6 और 7 क्वेश्चन। एक मैंने सबसे बड़ा इसका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर दिया। अब इसी तरह इसका 5वां आप करेंगे 1 माइनस 2 आयोटा को x की जगह पे पुट करेंगे, 6 में 1 माइनस आयोटा को x की जगह पे पुट करेंगे और 7 में सिर्फ आयोटा को आप x की जगह पे पुट करके उसको सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो इंपॉर्टेंट है। आपने करना है फैक्टराइज। फैक्टराइज का क्या मतलब होगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 के आपने फैक्टर बनाने हैं। अब अगर ये क्वेश्चन होता एक्स स्क्वायर माइनस 16 तो आप आसानी से फैक्टर बना सकते थे। अब है एक्स स्क्वायर प्लस 16 तो अब हमने इस इक्वेशन को नेगेटिव फॉर्म में बनाना है। कैसे बनाना है एक्स स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया माइनस, यहाँ पे लिख दिया -1 इंटू 16, प्लस को मैंने ब्रेक कर दिया, कोई फर्क नहीं डाला, माइनस माइनस दोबारा पॉजिटिव ही होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों किया ताकि एक्स स्क्वायर ये देखिए माइनस यहां पे आयोटा स्क्वायर ताकि मैं बना सकूं। आयोटा स्क्वायर क्यों बनाना है एक्स स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का होल स्क्वायर ताकि बने, क्योंकि ये डायरेक्टली जो है वो रियल पार्ट के अंदर तो सॉल्व होगा नहीं, इसका जो सोल्यूशन आएगा वो इमेजिनरी पार्ट्स में आएगा। सो आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसकी इक्वल होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब इसके इसी रेफरेंस से पार्ट 9 और 10 बिल्कुल सेम आपने सॉल्व करने हैं। देखें फॉर एग्जांपल 9 है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहला स्टेप क्या करना है ए स्क्वायर माइनस इंटू -1 बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी आयोटा का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसकी इक्वल होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो हमने सॉल्व किया है। एक पार्ट इसका 10 जो है वो आपने खुद से सॉल्व करना है। नेक्स्ट है हमारे पास जो लीनियर इक्वेशंस है 11 और 12 के अंदर हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है यानी कि हमने z और w की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और जो 13 है उसमें इसी तरह हमने जो इक्वेशंस हैं उसको सॉल्व करना है। सो 11 क्वेश्चन लीनियर इक्वेशंस भी समझ लें, आल्दो जो सेकंड चैप्टर आएगा उसमें दोबारा से ये यूटिलाइज होंगी। एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन है 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। अब ये जो लीनियर इक्वेशन सॉल्व होती हैं ये कैसे सॉल्व होती हैं, इसके रेफरेंस से हमारे पास क्वेश्चन है 11 एंड 12। आपने दोनों में से किसी एक वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो सेम बनाना है। वेरिएबल कौन कौन से हैं z है और w है। या तो यहाँ पे 2 बनाए तो यहाँ पे 2 बना दो, या यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 बना दो, किसी भी तरीके से। सो हमारे पास ये जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 1, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 2। 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तभी ये जो इनके कोएफिशिएंट हैं वो सेम हो सकते हैं। 2z से मल्टीप्लाई होगा 2z हो जाएगा, माइनस 8w, 4 2s are 8, और दूसरी साइड पे भी मल्टीप्लाई कराना है तो ये 6 आयोटा हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को बेशक एक नया नाम दे दें
कि ये मेरे पास जो इक्वेशन है वो 3 आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, 3 और 2 को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। आप 10th क्लास में 9 में भी आपने इक्वेशंस को पढ़ा होगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। अब सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं उसकी रीजन बताता हूं। कि जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन बदल जाएंगे, जब साइन बदलेंगे तो ये जो वैल्यू होगी ये कैंसल आउट हो जाएगी और हमें एक जो आंसर है वो मिल रहा है। किसका आंसर मिल रहा है? 11W का इज इक्वल टू 11 और -11 आयोटा। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। ये पहले प्लस का था, ये फिर माइनस का हो गया। अब W की जो वैल्यू है वो है 11 - 11 आयोटा डिवाइडिंग बाय 11, या आप कह सकते हैं 1 - 1 आयोटा। ये एक वैल्यू मेरे पास फाइंड आउट हो गई W की, 1 - 1 आयोटा। अब इस W की जो वैल्यू है उसको किसी एक इक्वेशन में पुट करने से आपको जो Z की वैल्यू है वो मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि पुट W इज इक्वल टू 1 - 1 आयोटा इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें या 2 में पुट कर दें, चलें 1 में पुट कर देते हैं जी। 1 है Z - 4W इज इक्वल टू 3 आयोटा। Z - 4 इंटू 1 - 1 आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। Z - 4 + 4 आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। सो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू मिल रही है वो है 3 आयोटा -4 आयोटा +4, या Z की वैल्यू है -, आयोटा +4। अगर इसको हम इस फॉर्म में तरतीब से लिखें तो ये हमारे पास Z की वैल्यूज़ हैं। और ये किस तरीके से हमने इक्वेशन को सॉल्व किया है, यानी कि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया है, और 2 लीनियर इक्वेशन थी और इस तरीके से हमने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। अब इसके रेफरेंस से कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, वो आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपने इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब आते हैं इसके 13 जो लास्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर। 13 ज़्यादा सिंपल है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट I, इम्पीडेंस Z एंड द वोल्टेज E आर रिलेटेड बाय द फार्मूला E इज इक्वल टू IZ। ये फार्मूला है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 पार्ट्स हैं A, B और इसी तरह C पार्ट है, उसकी अलग से कैटेगरी है। आपने पहला जो A पार्ट है इसमें आपने फाइंड आउट करना है I को, गिवन दैट, और जो गिवन डाटा है ये फाइंड आउट करना है। E की वैल्यू गिवन है, वो है 70 + 220J, और Z की जो वैल्यू है वो है 16 + 8J। आगे उनके यूनिट्स दी हुई हैं। अब देखें ये भी इसी तरीके से ही इनका सॉल्यूशन होगा। आपके पास इक्वेशन क्या है, E इज इक्वल टू IZ, तो उसी इक्वेशन में E की जगह पे लिख दें 70 + 220J इज इक्वल टू I जो होगा, और Z की जगह पे आ जाएगा 16 + 8J। अगर आप कंफ्यूज होते हैं ये J की फॉर्म से, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये 70 + 220 आयोटा ही है, और ये जो है ये 16 + 8 आयोटा ही है। तो यहाँ से I को अलग कर लें, इज इक्वल टू 70 + 220J डिवाइडिंग बाय 16 + 8J। अब यहाँ पे इसका जो सोल्यूशन होगा वो डिवीजन वाला जो मेथड आपने पढ़ा है 1.2 में, वो उस तरीके से होगा कि आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और फिर उनको सिंप्लीफाई करेंगे। इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, 16 - 8J ओवर 16 - 8J। इसके रेफरेंस से हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। 70 + 220J, और उसके साथ ये ऊपर वाली जो वैल्यू है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। नीचे आपके पास फार्मूला बन रहा है A² - B²। अब जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी। इसी तरीके से नीचे मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि ये J कोई डिफरेंट चीज नहीं है,
ये बेसिकली आयोटा ही है, आप उसको आयोटा ही कंसीडर करेंगे। मैं यहां पे लिख भी देता हूं j इज इक्वल टू आयोटा, ताकि आयोटा स्क्वायर बने तो वो उसकी वैल्यू आप -1, यहां पे सिर्फ नोटेशन का फर्क है। तो आपने क्या करना है, इससे आगे जो इसकी सिंप्लीफिकेशन है ना वो कैसे होगी, 70 मल्टीप्लाई बाई 16, ये आपके पास बन गया 1120, और फिर 70 मल्टीप्लाई बाई 8, ये हमारे पास बन गया -560j, यानी कि आयोटा। 16 मल्टीप्लाई टू 20, 3520j, और -220 मल्टीप्लाई बाई 8, द आंसर इज 1760j स्क्वायर, जिसको आप क्या कंसीडर करेंगे, आयोटा स्क्वायर ही बनाएंगे। अगर कंफ्यूज होते हैं शुरू में j की जगह पे आयोटा कर दें। नीचे 16 256 -64j का स्क्वायर। तो अब आपने क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। किसकी वैल्यू, 1120, इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 3520 -560, ये आपके पास बन रहा है प्लस का 2960, और ये मैंने लिख दिया पॉजिटिव का। वजह, ये दोनों पॉजिटिव के क्यों लिखें, j स्क्वायर इज इक्वल टू -1, जिस तरह आयोटा स्क्वायर -1 होता है, इसी तरह j स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है। और ये जो दरमियान वाली वैल्यूज हैं, इनका अपना जो j यानी कि जो आयोटा है वो मौजूद है। अब आप जानते हैं कि जो रियल पार्ट हैं वो रियल पार्ट में ऐड हो जाते हैं। सो 1760 प्लस 1120, ये आपके पास बन रहा है 2880 प्लस 2960j डिवाइडिंग बाय 256 प्लस 64, एंड दैट इज 320। अब आपने दोनों को अलग अलग कर लेना है, तो ये आपके पास i की वैल्यू होगी 2880 डिवाइडिंग बाय 320, 2960 डिवाइडिंग बाय 320j। अब इनकी सिंप्लीफाइड जो फॉर्म होगी वो आपका रियल और इमेजिनरी पार्ट होगा। ये आपके पास 9 प्लस 2960 डिवाइडिंग बाय 320, ये आपके पास बनेगा 37/4j। तो ये हमने क्या कर दिया जी, i की जो वैल्यू है उसको हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसका एक जो पार्ट है वो आपने खुद से सॉल्व करना है, और इसी तरीके से जो b पार्ट है जिसमें आपने इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए z की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन यही रहेगी, आप उसमें नेक्स्ट जो चीज़ होगी यानी कि e इक्वल टू आई z है, आपसे कहा जा सकता है e फाइंड आउट करें या z फाइंड आउट करें या i फाइंड आउट करें, तीनों डिफरेंट चीज़ें आपको दी जा सकती हैं। अब इसका c पार्ट ज़्यादा सिंपल है, 1/z स्क्वायर माइनस, सॉरी, ये आपने फाइंड आउट करनी है, और जो z की वैल्यू है वो है 1 माइनस आयोटा डिवाइडिंग बाय 10। आपको जो z की वैल्यू है वो दे दी गई है, आपने इस इक्वेशन के अंदर z की जगह पे उसकी वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करनी है और सिंप्लीफाई करके आंसर निकालना है। आप कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं z की जगह पे वैल्यू, देखिए 1 डिवाइडिंग बाय z की -1 माइनस आयोटा डिवाइडिंग बाय 10, यहाँ पे 1 माइनस आयोटा डिवाइडिंग बाय 10 का होल स्क्वायर। अब ये जो इसका सोल्यूशन है ये आपने खुद से बनाना है। कैसे बनाओगे, पहले इसका फार्मूला ओपन करें, नीचे आपके पास 100 बन जाएगा, आप एलसीएम लेंगे और फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे। आपने पूरा जो चैप्टर है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो डिवीजन है उस पर हमने रेफरेंस से बहुत क्वेश्चंस किए हैं, तो ये आपका एज ए असाइनमेंट क्वेश्चन है। आपने इसकी जो नेक्स्ट फॉर्म है, जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है, वो आपने खुद से बनानी है, ताकि मुझे भी आइडिया हो कि आपको कितनी चीज़ें समझ आई हैं। है बहुत आसान, स्क्वेयरिंग करेंगे, एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता है तो यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप वहाँ पे कमेंट कर देंगे, मैं आपको क्लियर कर दूंगा, या नेक्स्ट क्लास में हम इसको रिपीट भी कर सकते हैं। सो ये थी आज की हमारा लेक्चर, जिसमें हमने 1.2 के 3 क्वेश्चन किए और 1.3 को सॉल्व किया। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम MCQs पे बात करेंगे, ताकि ये चैप्टर आपका जो है वो वाइंड अप हो जाए। सो ये थी आज की क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन अल्लाह हाफिज़।